हेलो पेरेंट्स, आज बात करते हैं अपनी एक समस्या की जिसमें मैं भी शामिल हूँ। लेकिन मैं अब काफ़ी हद तक इसमें सक्सेसफुल हो चुका हूँ। और वो समस्या है क्या? वो है बच्चों का ज़्यादा मोबाइल देखना। तो उसको कम कैसे किया जा सकता है? देखिए, सबसे पहले तो हम इसके कारणों के पीछे जाते हैं कि आखिर ये कारण क्या है। देखो भाई, अर्जुन ने सुभद्रा को एक दिन में चक्रव्यूह सिखाया था जब अभिमन्यु गर्भ में था। और अभिमन्यु जो है वो जन्म से ही चक्रव्यूह भेदना जानता था। कहाँ से सीखा? गर्भ से सीखा। सबसे पहला कारण तो यही है कि जब बच्चे गर्भ में होते हैं तो हमारे बड़े हमको बताते हैं कि अच्छी अच्छी किताबें पढ़नी चाहिए, अच्छे चित्र देखने, अच्छी कथाएं सुननी चाहिए। लेकिन हम में से ऐसे पेरेंट्स रेयर ही होंगे जो ऐसा कुछ करते होंगे। कभी नहीं करते। ज़्यादातर वक्त किस में गुजरा? मोबाइल देखने में गुजरा। मम्मी का भी, पापा का भी। और तो बच्चे पर क्या असर पड़ा? मोबाइल का असर पड़ा है। वो जन्म से ही रील चलाना जानता है, कभी आप ये सोचो। और इसमें रोल जो है वो माता का नहीं है। अब देखो, बच्चा जो है जन्म लेने में पूरे 9 महीने लेता है। तो 9 महीने क्या होगा? मम्मी ने खूब मोबाइल देखा होगा। तो इसमें पापा को खुश होने की ज़रूरत नहीं है कि सारा दोष जो है मम्मी का है। इसमें जो है कसूर पिता का भी है। और वो क्या है कि उसने कभी, जब बच्चा गर्भ में था, उसने कभी उसकी माता श्री को कभी सुनाया, कोई कथा सुनाई हो या कहानी सुनाई हो। उसमें मैं भी शामिल हूँ, कोई ऐसी बात नहीं है कि भाई मैं आपसे अलग हूँ। तो ऐसा कुछ किया ही नहीं। तो नहीं किया तो भाई अब दोष किसका है? अब बच्चे का दोष है नहीं, वो तो गर्भ से ही वो ही सीखेगा ना, जो उस समय प्रक्रियाएं चल रही थी। तो वो तो भाई सारी चीज़ें फीड हो जाती है। ये तो नेचुरल सी बात है। लेकिन हम टाइम तो रिवर्स नहीं कर सकते हैं। अब क्या करें भाई? तो देखो, दूसरा कारण क्या है? अब हमें बाकी कारणों पर काम करना चाहिए। दूसरा कारण है कि हम बच्चे के सामने जो है ज़्यादातर मोबाइल देखते रहते हैं। बच्चों की एक्टिविटी पर कभी हम ध्यान नहीं देते, तो क्या कर रहा है क्या नहीं। तीसरा कारण है कि हम बच्चे को क्या करते हैं कि बिज़ी रखने के लिए कई बार मम्मी और पापा या जो है भाई बच्चा जो है बिज़ी रहे, उसको मोबाइल दिखा देते हैं। तो एक तीसरा कारण ये भी है। चौथा कारण है कि हमारा न्यूक्लियर फैमिली का होना, जो कि बहुत बड़ा रीज़न मानता हूँ मैं, न्यूक्लियर फैमिली का होना। अब बाबा दादी और जो हैं दादा दादी, नाना नानी, इनकी कमियां कहाँ से पूरी हों? चाचा, बुआ, ये सब है ही नहीं। बच्चा किसके साथ खेलेगा? किसके साथ जो है टाइम स्पेंड करेगा? मम्मी पापा दोनों ही वर्किंग हैं। चलो, अब जो भी रीज़न रहा हो, लेकिन अब जो है बात करते हैं कि हम इसको कैसे ठीक कर सकते हैं। तो इसका सबसे बड़ी जो पहल है वो यहाँ से शुरू की जाए कि जब भी हम बच्चे के साथ हों तो अपने मोबाइल का कम से कम प्रयोग करें। तो जितना कम प्रयोग करेंगे उतना ही बच्चा जो है वो उसकी तरफ जो है वो कम अट्रैक्ट होगा। बच्चे कॉपी कैट होते हैं। वो जो आप देखेंगे ना, जो आपको करते हुए देखेंगे, वो डेफिनेटली जो है वो रिपीट करेंगे। इसलिए बच्चों को बंदर भी कहते हैं कि बच्चे बंदर हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले अपना मोबाइल देखना बंद करना होगा। दूसरा कि हमें बच्चों को बड़े बन के नहीं, उनके मम्मी पापा बन के हम उनको सुधारने की कोशिश करें, बिल्कुल नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता। उनको बच्चे बन के ही हम ठीक कर सकते हैं। उनकी तरह सोचें, उनकी तरह बात करें, उन्हीं की तरह खेलें, उन्हीं की तरह हंसें। तो ये कुछ हैबिट्स हैं जो हमें भी इनकलकेट करनी पड़ेगी अपने अंदर। अगर हम ये चीज़ नहीं कर पाए तो हम बच्चों के अंदर बिल्कुल भी सुधार नहीं कर पाएंगे। तो जब आपको वो अपने साथ क्या करेंगे, इन्वॉल्व कर लेंगे, अपनी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व देखेंगे, तो डेफिनेटली उनका माइंड जो है वो मोबाइल से हटना शुरू हो जाएगा। तीसरा जो मैं मानता हूँ कि आपको एक रोल ये भी प्ले करना पड़ेगा कि उनके दादा दादी की जगह जो है आपको उनका रोल प्ले करना पड़ेगा। रोल प्ले का मतलब एक्टिंग नहीं करनी भाई। जो एक्टिविटीज़ वो अपने दादा दादी के साथ करते, पार्क में घूमना है, शाम को उनको घुमाने ले जाएं, ठीक है, उनको झूला झुलाने ले जाएं, रात को उनको स्टोरी सुनाएं, जो कि बहुत इफ़ेक्टिव है, जो मैं खुद इम्प्लीमेंट करके देख चुका हूँ। और
इसमें मुझे 100% सक्सेस मिली। आप अपने बच्चों को स्टोरी सुनाएंगे और एक तो आप उनके साथ टाइम स्पेंड कर पाएंगे, दूसरा स्टोरी से उनको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आप उनको अच्छी अच्छी हैबिट्स सिखा सकते हैं स्टोरी के माध्यम से, और आपको भी सीखने को मिलेगा। बच्चे जब हंसते हैं ना, स्टोरी सुन के हंसते हैं, फिर अपने क्वेश्चंस पूछते हैं, वो पल जो होते हैं ना, वो बहुत ही लाजवाब होते हैं। आप ये काम करना शुरू कर देंगे तो डेफ़िनेटली आपका मोबाइल देखना छूट जाएगा। आप इस पर एक बार काम करके देखिए, तो आप देखेंगे कि भाई कितना इंटरेस्टिंग है। आपके बच्चे का बचपन दोबारा नहीं आएगा। मोबाइल नया आ सकता है, नया वर्जन आ सकता है, लेकिन बच्चे का नया वर्जन नहीं आएगा। उसका बचपन एक बार गया ना, तो दोबारा लौट के नहीं आएगा। तो अपने बच्चे का बचपन जिए, और आप देखेंगे कि आपके बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करने से आपके बच्चे का मोबाइल देखना बिल्कुल छूट जाएगा। आपके क्या सजेशन हैं और मेरी बात आपको कैसी लगी, ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर करें। थैंक यू एंड जय हिंद।